पहला अनुभव ले रहा है। लेकिन सौभाग्य से देवेंद्र जी के किए हुए कार्य मेहनत से पूरा देश लबालब है। हम लोग बड़े खुश नसीब हैं कि राजगढ़ जैसी धरती के ऊपर चूरू लोकसभा में एक शानदार व्यक्तित्व का धनी, जिसने कभी अपने जीवन में निराशा नहीं आने दी, एक हाथ कटने के बावजूद भी। अक्सर अपने गाँव में हम लोग जब आम बैठते हैं तो एक बात करते हैं, चाहे वो मेरे मीडिया बंधु हो चाहे अदर हो, या राजनीति के अंदर हमें क्यों नहीं मौका मिल रहा, या राजनीति के अंदर धुरंधरी क्यों आते हैं, हम फलाने का बेटा ही क्यों आ रहा है, फलाने का बेटा ही क्यों आ रहा है। आम गली में रहने वाला, आम गांव में रहने वाला, ढाणी में रहने वाला क्यों नहीं आ रहा। तो ये जो एक शब्द है, जो प्रचलन शब्द है हमारे गांव का, देहात का, उसको मोदी जी ने साकार किया है। मैं 18 साल 19 साल से देवेंद्र को जानता हूं, मेरे साथ रहा हुआ है। ये सच है कि उसे पता ही नहीं था, और एकदम से ऐसे नौजवान को राजनीति के अंदर लाना हम सब के लिए गौरव की बात है। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि कौन देवेंद्र झांझड़िया, कौन देवेंद्र झांझड़िया ओलंपिक में एकमात्र दुनिया में गोल्ड मेडल लेने वाला, 3 गोल्ड मेडल ओलंपिक के इतिहास में इंडिया का एकमात्र खिलाड़ी है जिसने 2 गोल्ड 1 सिल्वर लिया है। कौन देवेंद्र, जो जो बचपन के अंदर करंट से हाथ खोने वाला ने कभी महसूस नहीं होने दिया, एक अपने आप में मिसाल है। वो अपने आप में, उसका अगर चेहरा देखेंगे, उसे उसके साथ बैठेंगे, एक आत्मानुभूति होगी। जैसे हम कहते हैं ना, आनंद आ रहा है, तो उसके साथ रह के एक आनंद आता है। और वो आनंद अब राजनीति के क्षितिज पे जा रहा है, और जाएगा आप सब लोगों के भरोसे, आपके आशीर्वाद से। क्योंकि जब हमारे ये साथ रहता, तो मैं सुबह एमएलए क्वार्टर पे जब उठता था, उस समय तो ये प्रैक्टिस करके आ जाता था, पसीना बहा के। और बड़ा देखते कि यार ये भी देखो बच्चे हैं, जो हम तो राजनीति में अपरिहार्य, इनके जैसे मेहनत कोई नहीं कर सकता। आज वो हमारे बीच में, लोकतंत्र की एक कड़ी के बीच में आया है। और हम आप सबके माध्यम से दर्शकों को, मतदाताओं को ये कहना चाहेंगे कि 2 चीजों की हमें मिसाल देनी है। एक तो ये कि राजनीति किसी की बपोती नहीं है, राजनीति किसी ठप्पा नहीं है किसी खानदान का, होना भी नहीं चाहिए। ये मिथ्या को तोड़ दिया है। और देवेंद्र जैसे प्रतिभाशाली नौजवान को राजनीति के अंदर देंगे, जिसके अंदर ये भूख हो कि हाथ कट जाए, नहीं मैं जिंदा रहूंगा। खुद नहीं रहा, दुनिया को, हिंदुस्तान को उसने जिंदा किया अपने खेल के क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में। आज वो राजनीति के क्षेत्र में है। हमें कोई संदेह नहीं है कि वो एक अपना एक अलग ही पहचान बनाएगा, अलग ही मुकाम देगा इस उम्र के अंदर। तो आपके माध्यम से, आपसे जुड़े हुए तमाम मतदाता से मैं ये कहने आया हूं कि एक बेटा, गरीब का बेटा, किसान का बेटा, एक नौजवान, एक चमकता हुआ हीरा, लोकतंत्र के अंदर वो ठप्पा लगा के ये प्रमाण पत्र दिया जाए कि देवेंद्र, वास्तव में जो हम बात करते थे कि आम आदमी संसद में जा सकता है, तो देवेंद्र जाएगा। आम नौजवान किसी को हाथ पकड़ के हम राजनीति में लाते हैं, तो अक्सर बात होती है कि जिसको अनुभव नहीं है। मैं कह रहा हूं, देवेंद्र जितना अनुभव तो किसी का हो ही नहीं सकता। हम चाहे कितनी बार एमएलए बने ने, हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नहीं गए। ऐसी दुनिया का कोई कोना नहीं है जहां देवेंद्र नहीं गए हो, और गया वह खाली हाथ नहीं आया कभी भी। इस देश का राष्ट्र ध्वज का सम्मान करके आया हुआ है। अब हम सबको इसके सम्मान को और आगे बढ़ाना है, और उसका तरीका है 19 अप्रैल को कमल के फूल के आगे बटन दबाना। इसलिए आप सब मित्र बंधु, हमारे दोस्त, हमारे मित्र हैं, आप सभी के माध्यम से, क्योंकि आप एक आवाज है, आपके माध्यम से हम आगे आवाज पहुंचा सकते हैं। आपके माध्यम से हम अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी सोच को लोगों तक ले जा सकते हैं। आप एक कड़ी है, और आप ही के माध्यम से हम ये कहने के लिए आए हैं कि एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा दोस्त भी है, एक अच्छा भाई भी है, एक अच्छा बेटा भी है, हर गुण है। देखिए, इंडिया गठबंधन अब क्या करेगा, सारे देश को, फेल हुई पार्टियों को इकट्ठा कर करके लोकतंत्र के अंदर वो एक प्रैक्टिकल ही कर रहे हैं। जब खुद का कैरेक्टर खत्म हो जाए, तो फिर यही तरीका होता है।
हमें हमारे लक्ष्य की तरफ ध्यान देना है और हमारा लक्ष्य सीधा है 2047 तक विकसित भारत का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण। और उसके अंदर मैं समझता हूं कि नौहर की जनता, भादरा की जनता, लोकसभा की जनता देवेंद्र जी के माध्यम से इस मिशन को पूरा करने में सहयोग करेगी। हम एक कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता की तरह अपनी भावनाओं को और मतदाताओं की भावनाओं को पूछेंगे, मिलेंगे। हाँ, एक पुली के रूप में काम कर सकते हैं कि हाँ, देवेंद्र को मैं जानता हूं, बहुत अच्छा, 20 सालों से वफादार है। मैंने इसको 2 बजे उठते देखा हुआ है, मैंने इसको पसीनों पसीन बहा के देखा हुआ है, रात को 10-10 बजे तो प्रैक्टिस करते हुए देखा हुआ है। मैं समझता हूँ अगर कोई नेता इतना करने लग जाए ना, तो शायद और जनता के दिल में जगह बना ले। तो ये तो ऑलरेडी नेता है, ऑलरेडी जनता के दिल में जाएगा और बहुत अच्छी पहचान बनाएगा। भाजपा में शामिल होने वालों की बात सी आ गई है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा कांग्रेस युक्त हो रही है, आप इसे कहां तक देखते हैं? देखिए, जब हम ये कल्पना ही कर रहे हैं मोदी जी की 2047 तक विकसित भारत बनेगा, कहीं ना कहीं एक हिस्सा है लोकतंत्र के अंदर, पार्ट है, हर आदमी का अपना हिस्सा है। मतदाता का भी एक वही ताकत है, एक नेता की भी वो ताकत है, और ये ताकत बढ़ती जा रही है, ये अच्छी बात है। इसमें हम समझते हैं और मजबूत होगी भाजपा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। नेताओं पर मोदी जी ने पूरे मन से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उन्हें इन लोकसभा चुनाव में हरियाणा में, महाराष्ट्र के, देखिए, एक बात तो आपको क्लियर कह दे कि असली जो ठप्पा है वो जनता के माध्यम से लगता है और जनता फैसला करती है। देवेंद्र जी के बारे में हम कह रहे हैं, हम आपको इसलिए बार बार कह रहे हैं कि साफ सुथरी छवि है, सब कुछ है। हम क्यों प्रचार कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं ना कि एक अपील है, एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम जनता तक पहुंचेंगे। और असल में इस देश के अंदर चुनाव लड़ने वाला केवल एक देवेंद्र नहीं है। हमारा मिशन जो है वो कमल का फूल है। अब कमल का फूल के प्रतिनिधि ज्यादा से ज्यादा पार्लियामेंट में जाएंगे, उतनी ताकत बनेगी। अब वो किसके नाम से है वो आगे की बात है। देखिए, इतिहास गवाह है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने बंगाल के अंदर कांग्रेस से समझौता किया था। आज बंगाल में कहाँ है कांग्रेस? कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ है? कम्युनिस्ट पार्टी जीरो होगी। जब जब कम्युनिस्टों ने कांग्रेस से समझौता किया, इनका अंत हुआ है। बंगाल अपने आप में एक उदाहरण है, जहां 35 साल ये शासन किया, जैसे ही कांग्रेस में गए इनका सत्यानाश हो गया। केरल, क्या नाम, त्रिपुरा के अंदर 25 साल तक इन्होंने शासन किया, जैसे ही कांग्रेस में गए त्रिपुरा के अंदर साफ हो गया, और अब ये पूरे देश में साफ होंगे। अब इनके लिए कोई रास्ता नहीं है। और कौन कम्युनिस्ट? वो कम्युनिस्ट जो आजादी के बाद में, हम भी रहे थे इसके अंदर, आप इससे पहले की पूछो, जो आजादी के बाद में पार्लियामेंट में सबसे मजबूत और विपक्ष में कम्युनिस्ट लोग बैठे थे। क्यों टूट रहे हैं और क्यों टूटे? ये 1964 के दौरान कांग्रेस की गतिविधियों से नाराज होकर सीपीएम बना ली इन्होंने। इसलिए सीपीएम बनी, जिसका बलवान पुनिया एमएलए है, वो उस पार्टी का है जो कह रहा था नहीं कांग्रेस गलत चल रही है। इमरजेंसी लगी देश के अंदर, पूरे के पूरे जनसंघ के लोगों को जेल में डाल दिया, पूरे देश को जेल में डाल दिया, कम्युनिस्टों को जेल में डाल दिया। अब जो जेल में डाल दिया, आज उनके साथ ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए इंडिया गठबंधन का सहारा बने हैं। जनता सब जानती है, बलवान पुनिया को भी जानती है। बलवान पुनिया एमएलए रहे हैं आपके यहाँ से, और तब तक हम भी पहले इनके साथ थे। लेकिन जब हमें ये लगा कि ये तो हर बात पे अशोक गहलोत जिंदाबाद कर रहा है, तो हमने तभी कहा था भाई ये कांग्रेस की बी टीम बन गई है कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन आज तो बी टीम की जरूरत ही नहीं, आज तो ए और बी दोनों इकट्ठे हो गए। आज तो वो फार्मूला होता है पानी का, वही बन गया, इन दोनों का एक ही हो गया। तो गंगानगर हनुमानगढ़ जिला कृषि प्रधान क्षेत्र है। ग्रामीण रहते हुए कई समस्याएं हुई, राज्य में भाजपा की सरकार है, क्या करेंगे? देखिए, सबसे गंगानगर एक हमारा ऐसा जिला है जिसमें आप हनुमानगढ़ को भी शामिल करो, जो मैं समझता हूँ एशिया के अंदर ऐसा कोई जिला नहीं है जिसके अंदर 3 बड़े प्रोजेक्ट हो, गंगकनाल, भाखड़ा और राजस्थान कनाल।
और ये दोनों जिले एक ही हिस्सा है, डिवाइड बाद में हुए थे। ये कभी धान के कटोरे के नाम से फेमस थे। और अगर इतिहास में जाओ, थोड़ा सा पीछे जाओ, 2000 तक, सन 2000 तक, तो कांग्रेस सरकार ने, अशोक गहलोत की सरकार ने कैबिनेट के अंदर एक फैसला लिया था इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण का वाटर अलाउंस कम करने का। जो हमारा 5.23 क्यूसेक था, इन्होंने 3.0 कर दिया। कर तो दिया, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने के लिए जमीन के ऊपर आए, तो ये नहरों का डिजाइन ऐसा है कि नहरों में पानी चलता है दबाव से, और दबाव होता है तब आउटलेट पानी लेता है। दबाव कम होगा, आउटलेट पानी लेना बंद कर देगा। तो इनको ये लगा कि ऐसा तो संभव नहीं है, इसलिए नहरों के साथ नहरें निकालो, जो किसान नहीं होने देगा। तो ये जो झंझट चला, उसकी वजह से फिर वो 2004 तक जाते जाते आंदोलन का रूप हुआ। आपको विश्वास के साथ कहते हैं, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी बने हैं, भजन लाल जी, अभी चूरू में आए थे हमारी क्लस्टर रैली को संबोधन करने के लिए। इन्होंने बिल्कुल आपके चूरू, सीकर, इसके लिए जो समझौता था हरियाणा सरकार से, मुख्यमंत्री से, जल का, उसके बारे में भी इन्होंने इस बात को टच भी किया। और इसके साथ साथ इंदिरा गांधी नहर की जो हमने इनको फीडबैक दिया कि आप सेफ्टी पॉइंट के नाम से पौंग डैम को 10 फीट खाली रखते हैं, उन पे सोचो। तो मैं समझता हूं कि नए मुख्यमंत्री हैं, बड़े एनर्जेटिक है। विशेष करके खेती के मामले में हमारे 2 जिले हैं जो पानी से संबंधित है, इनमें भारी सुधार होगा। जैसे आपके भी, आज मैं नौर में कुछ इलाके में गया जहाँ नौर फीडर का पानी आ रहा है। हमने हमारे विधायक जी से भी बात की थी, अभिषेक सिंह जी। तो कुछ इसका हिस्सा जो पंजाब में डिमेज है, जिसकी वजह से, हरियाणा में जिसकी वजह से ये डिमेज है, तो उसकी भी चीफ से मैंने खुद बात की है। किसानों के बीच में जो संघर्ष समिति यहाँ बनी हुई है, चीफ से भी क्या है, उन्होंने कहा हम डीपीआर बना रहे हैं और इसका भी समस्या समाधान करेंगे। क्योंकि पानी होगा तो किसान होगा, और किसान होगा तो देश होगा। आप 5 दिनों से प्रवास किए हैं, क्या माहौल है? सर, मेरा पहला दिन है। मैं आज 3 पंचायतों में गया हूँ। एक तो रतनपुरा पंचायत आ गई, और रतनपुरा के पास चारणवास और मधु वाली ना, इन तीन गांवों के अंदर हम गए हैं। मुझे 200-250 लोग सामान्य तौर पे मिले हैं। और देखो, इच्छा है भाई, आम आदमी चाहेगा, आम आदमी जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब आदमी जो खेती करते हैं, उसने देवेंद्र के परिवार को लावनी करते हुए देखा है, इसके एक विकलांग हाथ होते हुए इतना ऊपर जाते हुए देखा है। तो लोगों की भावना इसमें, मुझे नहीं लगता कि कोई, हमारे लोग जो है वो जागरूक लोग है। इसका शानदार परिणाम आएगा सर। और राशि पत्रकार महोदय।